नमस्कार मित्रों, मैं हूं रितेश गुप्ता। आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज तक आपने कई देवी स्थल, कई मंदिर, कई ऐसे दार्शनिक स्थलों को देखा होगा जो कि अपने अपनी विशेषताओं को लेकर प्रसिद्ध थे। लेकिन आज हम जिस देवी स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर हम खड़े हैं, वह एक ऐसा देवी स्थल है जो चुनावी राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसे देवी स्थल है जो कि चुनाव के समय याद किए जाते हैं। जो चुनावी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वे लोग उस समय वहाँ पहुँचते हैं जब उन्हें चुनावी राजनीति की शुरुआत करनी होती है। लेकिन उसके बाद उन मंदिरों की क्या स्थिति होती है, जानेंगे इस पूरी स्टोरी में और देखेंगे कि कौन है ये चुनावी भैरव और क्या है इनका इतिहास। चुनावी भैरव, इनके इतिहास के बारे में जानने के लिए हम महेंद्र जी उपाध्याय, जिनके पिताजी इस मंदिर की स्थापना में सहयोगी रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पूछेंगे कि क्या, क्यों और किस तरह से मंदिर की स्थापना हुई थी। सर, किस तरह से मंदिर की स्थापना हुई थी? ये 1964-65 की बात है। हमारे पिताजी पार्षद के चुनाव में खड़े हुए थे, तो उस समय जब जनसंघ का समय था वो, तो उस समय जब यहाँ मोहल्ले की पब्लिक ने कहा कि चुनावी भैरव की स्थापना करना है, तो यहाँ पे पत्थर पहले से ही स्थापित था, उसको चुनावी भैरव का रूप दिया गया। और हर चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, प्रभात फेरी निकलती है या जुलूस निकलता है, तो सबसे पहले यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। और मान्यता है कि चुनावी भैरव की पूजन करने से सफलता की परसेंटेज बढ़ जाता है। तो मेरे पिताजी डॉक्टर हीरालाल जी उपाध्याय ने स्थापना की थी और उसमें वो पार्षद के चुनाव में खड़े हुए थे। चुनावी भैरव की मंदिर की स्थापना के बाद से बैरागी परिवार इस मंदिर की पूजा करता आया है। मंदिर के पुजारी हैं बैरागी जी, इनसे बात करते हैं, समझते हैं मंदिर के इतिहास और जीर्णोद्धार की कहानी को। हाँ, ये जो उन्होंने उपाध्याय जी ने बताया है, उसके बाद में हमने इसको थोड़ा ये जीर्णोद्धार करके आसपास जो मंदिर दिख रही है वो बनवाई और उसको लगातार हम उसकी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब कैसी स्थिति में पहले था और अब पहले केवल ये जो दिख रहा है मूर्ति है, केवल ऐसे मूर्ति लगी थी, खुला था। उसके बाद में फिर इसको मंदिर का रूप दिया गया। मंदिर की आज की जो स्थिति है, पास में नाली है, जाली टूटी हुई है, क्या जो चुनावी प्रचार करने वाले, चुनावी जो राजनीति करने के लिए लोग आते हैं, वो इस मंदिर को जीर्णोद्धार को सोचा है कभी, या उन्होंने कोई प्लान करा है इसको लेकर? हमने उनसे बोला तो है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपने सुना मंदिर के पुजारी बैरागी जी को, उन्होंने बताया कि मंदिर के दर्शन करने उस समय लोग पहुंचते हैं जब उनको चुनावी प्रचार करना होता है, प्रचार की शुरुआत करनी होती है। लेकिन मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर आज तक किसी भी चुनावी राजनीति करने वाले व्यक्ति द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार के मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर प्रयास नहीं किए गए। चुनावी भैरव को लेकर किस तरह की आस्था, किस तरह का विश्वास लोगों में है, यहाँ के मोहल्ले के निवासी हैं रमेश चंद्र जी चौधरी, इनसे बात करते हैं। ये बताएंगे कि किस तरह से मंदिर में चुनावी भैरव पूजे जाते हैं, वो कौन कौन यहाँ पे पहुँचते हैं। चौधरी जी, कब से स्थापना हुई और कैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ करीब सन 1956 में हमारे दादाजी श्री वर्धमान जी छिपानी को स्वप्न आया था कि यहाँ पे चुनाव भैरव जी है, ये इनकी स्थापना की जाए, इनकी पूजा पाठ की जाए। तो उन्होंने फिर सपनों को साकार किया और यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। और जब से प्रथम चुनाव नगर पालिका का हुआ और श्री शुक्ला साहब यहाँ पे खड़े हुए थे और उन्होंने यहाँ से मन्नत ली और वो जीते इस चुनाव के अंदर। उसके बाद से अभी तक ये परंपरा चल रही है कि जितने भी चुनाव में खड़े होते हैं, सांसद महोदय, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे पार्षद हो, कोई भी मतलब सरपंच पंच वगैरह, सब लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपनी आस्था से मन्नत लेते हैं और जीतते हैं और यहाँ पे मन्नत उतारने भी आते हैं। इनकी सफलता की क्या कहानी? जो लोग पहले पहुँचे हैं उनमें से कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल जीते हैं? अब जो अपनी श्रद्धा से इसकी भक्ति करता है और श्रद्धा से मान लेके जाता है, उसका काम सफल ज़रूर होता है। यहाँ पे जो प्रचार करने के लिए आते हैं वो किस तरह से अपनी मन्नत लेते हैं या चढ़ाते हैं, कैसे पूजा करते हैं? यहाँ आते हैं तो नारियल वगैरह चढ़ा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, माला चढ़ाते हैं और ये जीतने के बाद भी यदि वो लोग आते हैं, नारियल वगैरह फोड़ते हैं और प्रसाद बांटते हैं। आपने सुनी चुनावी भैरव की पूरी कहानी, पूरा इतिहास, किस तरह से चुनाव के दौरान चुनावी भैरव पूजे जाते हैं।
अगर आप झाबुआ या पश्चिमी मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अवश्य चुनावी भैरव का दर्शन करें। मान्यता है कि यहाँ से आशीर्वाद लेने के पश्चात चुनाव में ज़रूर सफलता मिलती है। झाबुआ लाइव के लिए थानला से रितेश गुप्ता।